हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पेपर 6 का सिलेबस देखेंगे, जो कि बुक नेम है मॉडर्न अलजेब्रा। और ये मॉडर्न अलजेब्रा हमारा ग्रुप ए में इससे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे इसकी ये सिलेबस है। तो फर्स्ट पॉइंट है जो हमें इसमें स्टडी करना है, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। सेकेंड है साइक्लिक ग्रुप, थर्ड है नॉर्मल सब ग्रुप एंड फोर्थ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप और सेकेंड है परम्यूटेशन ग्रुप। तो ये सभी अगर आप टॉपिक कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आप जिसमें अगर 1 का ए और बी कर ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और इसमें से ये होमोमॉर्फिज्म का टॉपिक काफ़ी वीवीआई है। इसी तरह से ग्रुप बी में हमारा रिंग पढ़ना होता है और यहाँ पे रिंग की जो यहाँ पे पॉइंट्स है, रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड रिंग आइसोमॉर्फिज्म। सेकेंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग एंड थर्ड है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड सब फील्ड। तो ये हमें टॉपिक यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है पोलिनोमियल रिंग और फिफ्थ पॉइंट है डिवाइज़र रिंग। तो ये ग्रुप बी में इससे भी आपको 3 क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे आपको 3 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और यहाँ पे अगर हम इसकी इंट्रो देखें तो साइक्लिक ग्रुप सबसे पहले हम इसमें जो ये सिलेबस है वो हम साइक्लिक ग्रुप कवर करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप कवर करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप को समझने के लिए हमें ग्रुप को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रुप जो कि अगर हम ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अगर हम ग्रुप व्हाट इज़ ग्रुप समझे तो ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मीन्स कि 4 प्रॉपर्टीज़ इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट जो होता है वो हमारा क्लोजर लॉ होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड होता है एसोसिएटिव थर्ड प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो जो अगर ग्रुप व्हाट इज़ ग्रुप हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम ये फोर्थ प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करेंगे तो इज़ कॉल्ड ग्रुप। और अगर इसी फोर्थ प्रॉपर्टीज़ में प्लस मीन्स कि एक और प्रॉपर्टीज़ हम ऐड कर दें नंबर 5, क्योंकि ये फोर्थ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप को सेटिस्फाई करती है। और अगर हम फिफ्थ नंबर मीन्स कि कम्यूटेटिव लॉ इसमें हम ये सेटिस्फाई करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, तो ये हमारा एबेलियन ग्रुप का कंडीशन होता है। मीन्स कि अगर व्हाट इज़ ग्रुप तो ग्रुप के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर एबेलियन ग्रुप क्या होता है तो उसमें हम एक ऐड करते हैं कम्यूटेटिव लॉ और ये सेटिस्फाई होती है तो इस कॉल्ड एबेलियन ग्रुप। तो हम थोड़े से इसमें रिकॉल करेंगे कि व्हाट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हम किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, क्योंकि क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ भी ग्रुप को सेटिस्फाई करने से पहले क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ग्रुपॉइड को सेटिस्फाई करनी होती है, जिसमें हम क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, जिसके लिए बाइनरी ऑपरेशन लेना होता है। तो अगर हम क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ हम सेटिस्फाई करें तो सपोज़ कि जी एक हमारे पास ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, और B बिलोंग्स टू G, ये क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ के लिए। अगर A भी G में हमारा बिलोंग्स कर रहा है, B भी G में बिलोंग्स कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज A ऑपरेशन B, जो मैं आपको इसकी डिफिनेशन आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू G, ये भी हमारा G में बिलोंग्स करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, ये कंडीशन क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ के लिए है। अगर फॉर
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम समझे कि इन नेचुरल नंबर का एक सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से, तो अगर लेट सपोज कि 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है जी में, ठीक है, मीन्स कि 1 बिलोंग्स कर रहा है जी में और 2 भी बिलोंग्स कर रहा है जी में, तो ये दोनों नेचुरल नंबर का ही सेट है जो ग्रुप में बिलोंग्स कर रहा है। तो 1 + 2 अगर हम इसमें एडिटिव ऑपरेशन लगा दें, मीन्स कि A* 2 और बिलोंग्स जी, और ये एडिटिव का मीन्स कि एडिशन का ये ऑपरेशन रहेगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हमारा ऑपरेशन है, और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3 बिलोंग्स टू जी। तो दिस इम्प्लाइज 1 + 2 = 3 बिलोंग्स जी, मीन्स कि ये अगर सेट है तो ये भी इसी सेट में आ रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स कि जो एलिमेंट हम जिस सेट से लेंगे उसी में वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज़ होता है। सेकेंड, हम एसोसिएटिव की कंडीशन यहाँ पे देख लें, एसोसिएटिव की, तो इसकी जो डिफिनेशन होती है, द कंपोजिशन स्टार, जो कि हमारा कोई ऑपरेशन है, इज एसोसिएटिव इन जी, दैट इज ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मीन्स कि A* B* C इक्वल टू A* B* C, ये यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये हमारा एसोसिएटिव का प्रॉपर्टीज़ है। और यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू जी, ये A B और C जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो जी में बिलोंग्स करना चाहिए। सेकंड है, अगर सेकंड हम थर्ड पॉइंट देखें, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि इसकी अगर हम डिफिनेशन देखें, तो दी एग्जिस्ट एंड आइडेंटिटी एलिमेंट ई, जो कि ई रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी को, इन जी सच दैट E* इक्वल टू A* E इक्वल टू A। ये मीन्स कि अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है जो खुद का इटसेल्फ, अगर A से हमारे पास ये ऑपरेशन हो रहा है तो ये खुद A आ रहा है, और फॉर ऑल A बिलोंग्स कर रहा है G में, तो इस प्रॉपर्टीज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें, तो यहाँ पे हो जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो अगर इसकी डिफिनेशन देखें, तो ईच एलिमेंट ऑफ जी इन invertible, that is for every A belongs to G, there exists A in G, मीन्स कि there exists A भी हमारा G में बिलोंग्स करना चाहिए, तो सच दैट A इन्वर्स A ऑपरेशन, और A का इन्वर्स मीन्स कि अगर A हम एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका इन्वर्स A इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू A इन्वर्स स्टार इंटू A इक्वल टू E। ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा जो कि E को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टीज़ अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, तो ये हमारा ग्रुप का डिफिनेशन हो गया कि अगर ये फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो इज कॉल्ड ग्रुप। और इसी में हमारा एक और प्रॉपर्टीज़ होता है जिससे हम एबेलियन ग्रुप भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें फिफ्थ नंबर मीन्स कि एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड करें, तो कम्यूटेटिव
लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ए प्लस बी अगर एडिशन के लिए ले लें तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। मीन्स कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। लेट सपोज आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारा जीरो आइडेंटिटी मीन्स कि एडिशन के लिए होती है, और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव के लिए देखें तो वहाँ पे हमारा 1 होता है। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे देख ले, यहाँ पे तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो एडिटिव के लिए अगर देखें, एडिशन के लिए, तो अगर लेट सपोज़ कि -2 + 2 इस तरह से हम लेंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये प्लस के लिए ऑपरेशन हो गया। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव के लिए लें तो 1/2 × 2, तो इसे ये इन्वर्स हो जाएगा इसकी, तो इक्वल टू 1। मीन्स कि अगर एडिशन के लिए जो होता है वो 0 होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, और इन्वर्स के लिए यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव के लिए 1 होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम इसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्रुप का डिफिनेशन हो गया। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट जी एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन जी, दैट इज जी कॉमा स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट। जो कि हम अभी जस्ट यहाँ पे 4 पॉइंट्स देखे। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जहाँ पे ए एसोसिएटिव में ए बी सी 3 पॉइंट्स लेते हैं, जहाँ पे ये ऑपरेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए और वो सभी ग्रुप के एलिमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे हम ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन जी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, each element A belongs to G, there exists an element B belongs to G such that A star B equal to E equal to B star A. Then the element B is called the inverse of element A with respect to star, मीन्स कि स्टार जो है हमारा ऑपरेशन है, एंड वी राइट B इक्वल टू A इन्वर्स, जो यहाँ पे B की जगह पे A इन्वर्स लेंगे। तो ये बस आपको बेसिक नॉलेज है। यहाँ से आपको ग्रुप से सिर्फ इसकी डिफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी होगी। ऐसे हमारा ग्रुप से क्वेश्चन नहीं, हमारा साइक्लिक ग्रुप और सब नॉर्मल ग्रुप से क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम अब सब ग्रुप की भी थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन समझने में हेल्प होगी। तो अगर हम यहाँ पे इसकी डिफिनेशन देखेंगे सब ग्रुप की, तो हमारे पास इसकी डिफिनेशन क्या हो जाती है। इफ़ जी कॉमा स्टार इज़ अ ग्रुप एंड, ये सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ़ जी कॉमा स्टार इज़ अ ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है, एंड यहाँ पे एच कॉमा स्टार, स्टार मीन्स कोई ऑपरेशन है, इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ जी, मीन्स कि ये एच कॉमा स्टार वो सब ग्रुप है जी का। when H is itself a group with respect to induced operation जो कि हमारा ये स्टार ऑपरेशन है। तो इसमें भी जैसे कि ग्रुप में हमारा 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होता है, इसी तरह सब ग्रुप में भी हमारा 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में इसमें क्या होता है सब ग्रुप में, कि इसमें हम एच को लेके चलते हैं, और इफ़
A belongs to H or B belongs to H, then A operation B belongs to H, और for all A B जो नंबर होगा वो नेचुरल नंबर का अगर हम लेते हैं तो A भी नेचुरल नंबर का हमारा सेट होगा कोई। सॉरी, यहाँ पे H लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे H हमारा सेट होगा। मीन्स कि जो भी हमारा सब ग्रुप है, अगर A बिलोंग्स कर रहा है H में, B बिलोंग्स कर रहा है H में, तो A ऑपरेशन B, जो भी हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे जो कि एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, इन्वर्स, आइडेंटिटी, एलिमेंट, जो भी हमारा यहाँ होगा वो सेटिस्फाई करेगा A B बिलोंग्स टू H, वो भी बिलोंग्स करेंगे H में। सेकेंड है एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी। तो इफ़ A, B, C belongs to H, this implies A star B star, यहाँ पे ये वाला टर्म हो जाएगा A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार ब्रैकेट B स्टार C। ये सेटिस्फाई करनी चाहिए फॉर ऑल A B belongs to, for all A B C belongs to H, वो H में बिलोंग्स करना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देयर एग्जिस्ट E belongs to H, this implies A star E equal to E star A equal to A for all A belongs to H। तो यहाँ पे सब ग्रुप की कंडीशन, बस ग्रुप की जो कंडीशन है वही सब ग्रुप की भी कंडीशन है, बस यहाँ पे हमें ये H में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो देयर एग्जिस्ट A inverse belongs to H, तो दिस implies A ऑपरेशन A inverse इक्वल टू E इक्वल टू A inverse ऑपरेशन A फॉर ऑल A belongs to H। तो ये हमारा सब ग्रुप का डेफिनेशन हो गया। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।